हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें सेमेस्टर 2 का तैयारी कर रहे हैं। आज करेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर रेडियो एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चन है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स, क्वेश्चन, उसका फिर 4 ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकेंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अपना टारगेट रखना है 40 आउट ऑफ 40। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन? ऑप्शन ए न्यूक्लियर वेस्ट, ऑप्शन बी कॉस्मिक रेडिएशन, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट, ऑप्शन डी ह्यूमन बॉडी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are not the effect of radioactive radiation? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी जेनेटिक डिसऑर्डर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ट अटैक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, a radioactive substance emits radiation. Option A alpha and beta, option B alpha, beta and gamma, option C alpha or beta, option D none of these. Time up and the correct answer is option C alpha or beta. अल्फा और बीटा एक साथ नहीं हो सकते, एंड नहीं लगेगा और लगेगा, या तो अल्फ़ा निकलेगा या बीटा निकलेगा, गामा साथ में निकलेगा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकते। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडिएशन सफरिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी गामा पार्टिकल, option D all of these. Time up and the correct answer is beta particles. Question number 5, in beta emission from a radioactive substance an electron is ejected. These electrons come from option A the outermost orbit of an atom, option B the inner orbit of atom, option C the nucleus of atom, option D from outside of atom. Time up and the correct answer is option C the nucleus of atom. रेडियो एक्टिव जो होता है एक न्यूक्लियर फिनोमिनन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, if an atom's atomic number is given by Z, its atomic mass by A and its neutron number by N, then which of the following is correct? ऑप्शन ए n इज इक्वल टू a प्लस जेड, ऑप्शन बी n इज इक्वल टू a माइनस जेड, ऑप्शन सी n इज इक्वल टू z माइनस a, ऑप्शन डी n इज इक्वल टू a। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए होता है मास नंबर, जी होता है एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हमेशा बड़ा होता है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
बीटा रेडिएशन, ऑप्शन ए डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ऑप्शन सी डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन डी गेट डिफ्लेक्टेड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Time up, and the correct answer is option D, get deflected in both electric and magnetic field। अल्फा हो चाहे बीटा हो, ये दोनों ही डिफ्लेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों में ही डिफ्लेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर व्हेन अ न्यूक्लियस रिलीज, ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी गामा पार्टिकल, ऑप्शन डी बोथ बीटा एंड गामा पार्टिकल। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। क्योंकि बीटा भी रिलीज होता है तो 0 -1 और गामा 0 0, तो दोनों का ही मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। आपका फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा बीटा गामा और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में था, वहाँ पे मैं आंसर गामा पार्टिकल दिया था, वहाँ आप बीटा भी लिखोगे तो राइट होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों को ही आपको टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, ऑप्शन ए कॉस्मिक रे, ऑप्शन बी पोटाशियम K40, ऑप्शन सी कार्बन C14, ऑप्शन डी बोथ B and C। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉस्मिक रेस। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, नेम एन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी कॉस्मिक रेज, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ, ऑप्शन डी बोथ B and C। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन 14। कार्बन 14 और पोटेशियम 40 ये दोनों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन है, और कॉस्मिक रेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ, ये सब एक्सटर्नल है, सॉरी। और कार्बन 14 और पोटेशियम 40 ये एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनल सोर्स है, सॉरी। तो यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी मार्क्स अच्छा आ सके सेमेस्टर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।